तो आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए संस्कृत का टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि गेस किया गया प्रश्न है और होने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सभी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप सभी विद्यार्थी यह 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा जो कि किताब से गेस किया गया प्रश्न है। तो आप सभी विद्यार्थी यह 100 क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी को यह ज़रूरी है बात बताना, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी हो पाए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और जितना भी ऑब्जेक्टिव मंगलम पाठ से पूछा गया है वह सभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसा मंत्र संकलित है, तो यह पद के रूप में है। कैसे है, तो यह पद के रूप में संकलित है। 1 का राइट आंसर हमारा ये होगा। क्या होगा, तो 1 क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा पदात्मक है, यानी पद के रूप में संकलित है। और आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और आंसर होगा, तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और बारीकी तरीके से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित है। हमसे पूछा है मंगलम पाठ में परमात्मा की अपरा विद्या के 5 मंत्र किसके संकलित है, तो यह किससे संकलित है, तो यह उपनिषद से संकलित है। 2 का राइट आंसर ए होगा, उपनिषद से संकलित है। और आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। और मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो यही उपनिषद से संकलित है। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। और उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 108 है। कितनी है, तो 108 है उपनिषद की संख्या। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। 3 का राइट आंसर बी होगा, 5 मंत्र है। अगला नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ का प्रथम पद किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 4 का राइट आंसर सी होगा, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर और सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित है। 5 का राइट आंसर सी होगा। 5 का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर सी होगा, उपनिषद से संकलित है मंगलम पाठ। अगला नंबर क्वेश्चन है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो यह मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। 6 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है वेद कितने प्रकार के हैं। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 7 का राइट आंसर बी होगा, 4 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है वेद रूपी शास्त्र क्या है। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है या क्या है, तो यह नित्य है। 8 का राइट आंसर बी होगा, नित्य है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर वेदाहमन्ते पुरुषम महंतम डैश विद्धते यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है वेदाहमन्ते पुरुषम महंतम डैश विद्धते यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह श्वेता उपनिषद से लिया गया है। 9 का राइट आंसर बी होगा, श्वेतारण्य उपनिषद से। अगला नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है उपनिषद के रचनाकार कौन है। हमें बताना है उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। 10 का राइट आंसर डी होगा, महर्षि वेद व्यास है। अगला नंबर क्वेश्चन है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो यह दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है, यानी वैदिक शास्त्र का। 11 का राइट आंसर बी होगा, वैदिक साहित्य का। अगला नंबर क्वेश्चन है उपनिषद कितने प्रकार के हैं।
हैं। हमने क्वेश्चन में पूछा है उपनिषद कितने प्रकार के हैं, तो उपनिषद 108 प्रकार के होते हैं। 12 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। 13 का राइट आंसर सी होगा, मुंडको उपनिषद से। और यह क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो आप सभी विद्यार्थी उन्हें याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है इन नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है, तो यह समुद्र में मिल जाती है। किस में मिलती है, तो यह समुद्र में मिल जाती है। अपने नाम और रूप दोनों को छोड़कर नदियाँ, तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं, तो नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 15 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी जरूर बारीकी तरीके से सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर नदियाँ कैसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती है, तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। क्या होगा, तो बी होगा, नाम और रूप दोनों को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाती है। अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलायन यानी मिल जाती है, तो नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। 17 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सत्य धर्म के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो हिरण्मय पात्र यानी स्वर्णमय पात्र को हटा देना चाहिए। 18 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो यह हिरण्मय पात्र से ढका है। 19 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है। स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है, तो यह मुख आच्छादित है। 20 का राइट आंसर सी होगा, मुख। अगला नंबर क्वेश्चन है किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो साधक पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है। 21 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। 22 का राइट आंसर ए होगा, सत्य की विजय होती है यानी जीत होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर में क्वेश्चन में पूछा है विजय कैसे प्राप्त होती है। विजय कैसे प्राप्त होती है, तो विजय हमेशा सत्य से प्राप्त होती है। 23 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य के विजय नहीं होती है। 24 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अणु से भी सूक्ष्म कौन है। अणु से भी सूक्ष्म कौन है, तो अणु से भी सूक्ष्म आत्मा है। 25 का राइट आंसर डी होगा, आत्मा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है अनो अनियान महतो महियान डैश महियान मतमा मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अनोन्यान महतो डैश महिमा मतम कथी लिखा है यहाँ पे, तो महिमा मानतम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह कंठोपनिषद से लिया गया है। 26 का राइट आंसर बी होगा, कंठोपनिषद से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है अनोन्यान डैश महियान पद किस रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। जो यह खाली है यहाँ कौन सा पद भराएगा, तो यहाँ महतो भर आएगा। 27 का राइट आंसर ए होगा, महतो भर आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हिरण्मय पात्रेण डैश दृष्टय यह मंत्र किस उपनिषद से संबंधित है। हिरण्मय पात्रेण डैश दृष्टय यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, तो यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। 28 का राइट आंसर ए होगा, ईशावास्य उपनिषद से। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है हिरण्मय
हिरण्मय पात्र किससे मुँह ढका है? हिरण्मय पात्र से किसका मुँह ढका है? तो सत्य का मुँह ढका है। 29 का राइट आंसर ये होगा, सत्य का मुँह ढका है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुति पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? प्रस्तुति पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है? तो परमात्माओं के महिमा का गान किया गया है। 30 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं? परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं। 31 का राइट आंसर बी होगा, सर्वत्र रहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संसार परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। 32 का राइट आंसर ए होगा, परमात्माओं के द्वारा अनुशासित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो यह कृतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कृतक कहते हैं। 33 का राइट आंसर सी होगा, कृतक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है? तो आत्मा अवस्थित है। 34 का राइट आंसर ए होगा, आत्मा अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा है। 35 का राइट आंसर ए होगा, आत्मा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, देवलोक का मार्ग किससे प्रस्तुत होता है? देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? प्रस्तुत का अर्थ होता है खुलना। किससे खुलता है? तो यह सत्य से खुलता है। 36 का राइट आंसर बी होगा, सत्य से खुलता है। तो जितने भी मंगलम पाठ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि अब हमारा स्टार्ट होगा कौन सा चैप्टर? तो पाटलिपुत्र चैप्टर स्टार्ट होगा, जो कि मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव जितना भी था वो हम लोग पढ़ लिए। तो चलिए देखते हैं पाटलिपुत्र में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में पूछे गए प्रथम प्रश्न यानी पहला प्रश्न है, गोलघर कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर पटना में स्थित है। 1 का राइट आंसर बी होगा, पटना में। और गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। किसने बनवाया था? तो अंग्रेजों ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय हो रहेगा, किसने ऐसा कहा था? तो पटना में हमेशा युद्ध और आग का भय बना रहेगा, ऐसा किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। 2 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो यह मध्यकाल में हुआ था। 3 का राइट आंसर सी होगा, मध्यकाल में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो गोलघर प्रसिद्ध है। 4 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो कुसुमपुर भी है और पुष्पपुर भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 5 का राइट आंसर ए होगा, कुसुमपुर और पुष्पपुर दोनों नाम है। तो और पाटलिपुत्र भी नाम है। तो 5 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पटना नगर का वर्णन है, यानी पाटलिपुत्र का। 6 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो यह बिहार की राजधानी है। 7 का राइट आंसर ए होगा, बिहार की राजधानी है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? पाटलिपुत्र भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? तो यह पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात हुआ। 8 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर
9 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना के आश्रय मानकर प्रचलित किया गया? पाटलिपुत्र शब्द किस पुष्पों के पुतलिका रचना को आश्रय मानकर किया गया? तो यह पटल पुष्पों के आधार पर किया गया था। 9 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुआ? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अधिक समृद्धि हुआ। 10 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में पाटली ग्राम स्थित था? किसके समय में पाटलिपुत्र का पाटलीग्राम नाम था? तो यह किसके समय में था? तो यह बुद्ध काल के समय में था, यानी भगवान बुद्ध के समय में था। 11 का राइट आंसर सी होगा। भगवान बुद्ध के समय पटना को पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। क्या था? तो पाटलीग्राम था। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस वश में नहीं किया जा सकता है? मतलब पूछा है हमसे किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे पूछा है किस वंश के समय पाटलिपुत्र का समृद्धि सुधार हुआ? हमसे पूछा है किस वंश के समय पाटलिपुत्र का समुद्रार हुआ? तो यह किस वंश के समय? तो यह गुप्त वंश वालों के शासन काल में हुआ था। किस वंश के शासन में? तो यह मुगल वंश दिया है, जो कि गलत है। गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। कब? तो यह गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ था। अब 12 का राइट आंसर डी होगा। गुप्त वंश वालों के शासनकाल में, मुगल वंश वालों शासनकाल में नहीं हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलीग्राम महानगर होगा? ऐसा किसने कहा कि पाटलीग्राम भविष्य में महानगर होगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। 13 का राइट आंसर ए होगा। भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस साहित्य ग्रंथ से पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है? किस साहित्य ग्रंथ से पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है? तो यह मुद्रा राक्षस में मिलता है। 14 का राइट आंसर सी होगा, मुद्रा राक्षस में। और मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? तो विशाखापट्टनम ने लिखा है। तो आप लोग उन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? बुद्ध काल में पाटलिपुत्र का नगर का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम था। 15 का राइट आंसर ए होगा, पाटलीग्राम था। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? बुद्ध काल में पाटलीग्राम कहाँ अवस्थित था? तो यह गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा, गंगा नदी के किनारे। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, यूनान के कौन सा राजदूत अपने स्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया था? यूनान के राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। 17 का राइट आंसर डी होगा, मेगास्थनीज था, जो अपने पुस्तक में पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों का वर्णन किया। अगला नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था? तो यह किस नाम से जाना जाता था? तो यह पटना के नाम से जाना जाता था। 18 का राइट आंसर ये होगा, पटना के नाम से। और पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो यह पाटलिपुत्र था। 19 का राइट आंसर सी होगा, पाटलिपुत्र था। अगला नंबर क्वेश्चन है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। 20 का राइट आंसर ए होगा, पाटलिपुत्र नगर को। अगला नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर क्यों प्रचलित नाम है? कुसुमपुर एवं पुष्पपुर किस नगर का प्रचलित नाम है? तो यह पाटलिपुत्र का प्रचलित नाम है। 21 का राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना में बहुत बार कौन आए थे? पटना में बहुत बार कौन आए थे? तो पटना में बहुत बार भगवान बुद्ध आए थे। 22 का राइट आंसर डी होगा, भगवान बुद्ध आए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पटना यानी पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना
पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 23 का राइट आंसर ये होगा, 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी है। 24 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो यह पतनम शब्द से हुई है। 25 का राइट आंसर बी होगा, पतनम शब्द से हुई है उत्पत्ति। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह जी किस धर्म के गुरु थे? तो यह सिख धर्म के गुरु थे। 26 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना के इस दिशा में गंगा नदी बहती है? पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो यह पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 27 का राइट आंसर ए होगा, पटना के उत्तर दिशा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर किस सेतु का निर्माण हुआ है? तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ है। 28 का राइट आंसर सी होगा, गांधी सेतु का पुल बना है पटना में, जो कि गंगा नदी के ऊपर। अगला नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो यह किस महानगर का दीर्घतम सेतु है? तो यह हमारा किस नगर का है? तो यह एशिया क्या दिया है? तो एशिया का सबसे लंबा पुल कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना है। 30 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म का स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो यह पाटलिपुत्र में है, यानी पटना में। 31 का राइट आंसर ये होगा। क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? तो यह गंगा नदी के किनारे बसा है। 32 का राइट आंसर ए होगा, गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। 33 का राइट आंसर ए होगा, गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसके समय नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? किसके समय नगर की शोभा व रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। 34 का राइट आंसर ये होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस शासनकाल में मनाया जाता था? तो यह गुप्त वंश के शासनकाल में मनाए जाते थे। 35 का राइट आंसर बी होगा। क्या होगा? तो 35 का राइट आंसर बी होगा, गुप्त वंश के शासनकाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? हमसे क्वेश्चन ने पूछा है 36 नंबर में, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो यह पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। और कौन से ऋतु में मनाया जाता था? तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो 36 का राइट आंसर डी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त है। 37 का राइट आंसर बी होगा, दामोदर गुप्त। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। 38 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था? हमसे क्वेश्चन में पूछा है, यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान के राजदूत मेगास्थनीज था। 39 का राइट आंसर सी होगा, मेगास्थनीज। अगला नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। 40 का राइट आंसर ए होगा, काव्य मीमांसा है। तो आप लोग इन्हें याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, और सभी क्वेश्चन आप लोग बार की तरीके से ज़रूर पढ़ लीजिए, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे हेल्प में होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है,
करुणामय कौन दिखाता है। करुणामय कौन दिखाता है, तो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा बाई मिस्टेक हुआ है। क्या हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 40 प्रश्न तक पढ़ के छोड़ दिए हैं। और यहाँ से क्या होता है, तो आलस कथा पाठ स्टार्ट होता है। क्या होता है, तो आलस कथा पाठ स्टार्ट होता है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आए थे। पहला नंबर क्वेश्चन है आलस कथा का। पहला नंबर क्वेश्चन है आलस कथा के रचनाकार कौन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है आलस कथा के रचनाकार कौन है, तो आलस कथा के रचनाकार विद्यापति जी है। कौन है, तो विद्यापति जी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है। आलस कथा किस ग्रंथ से उद्धृत यानी लिया गया है, तो यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है। 2 का राइट आंसर ये होगा, पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है आलस कथा कैसी कथा है। आलस कथा कैसी कथा है, तो यह व्यंग्यात्मक कथा है। 3 का राइट आंसर डी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आलस कथा किस शिक्षा देती है। आलस कथा क्या शिक्षा देती है, तो आलस कथा हमें दोष निराकरण की सलाह देती है। 4 का राइट आंसर ये होगा, दोष निराकरण यानी दोषों को दूर करता है आलस कथा पाठ। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है करुणामय कौन दिखाता है। करुणामय कौन दिखाता है, तो करुणामय आलसी दिखाता है। 22 का राइट आंसर ये होगा, आलसी दिखाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है निर्गति लोग को प्रथम कौन है। निर्गति लोग में प्रथम कौन है, तो प्रथम हमारा आलसी है। 23 का राइट आंसर डी होगा, आलसी है। अगला नंबर क्वेश्चन है बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ का रहता था। बीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था, तो यह मिथिला में रहता था। 24 का राइट आंसर डी होगा, मिथिला में रहता था, जो कि मिथिला के मंत्री था। अगला नंबर क्वेश्चन है धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर कौन क्या ग्रहण करते थे। धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे, तो यह भोजन और वस्त्र दोनों ग्रहण करते थे। 25 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं। जीव किसका सुख देखकर दौड़े आते हैं, तो यह किसका कौन ऐसा सुख है जिससे हमें दौड़े आते हैं, तो यह जातियों का है। क्या है, तो यह सहजातियों का है। 26 का राइट आंसर ए होगा, सहजातियों का है जिससे दौड़े आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा किस भाषा से लिखित है। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है, तो यह संस्कृत भाषा में लिखित है। 27 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्यापति कौन थे। विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक मैथिल कवि थे। 28 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति है। 29 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है मिथिला के मंत्री कौन था। हमसे क्वेश्चन में पूछा है मिथिला के मंत्री कौन था, तो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर था। कौन था, तो बीरेश्वर था। 30 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कितने पुरुष सोए थे। कितने पुरुष सोए हुए रह गए, तो टोटल 4 पुरुष सोए हुए रह गए थे। 31 का राइट आंसर बी होगा, 4 पुरुष। अगला नंबर क्वेश्चन है घर में आग को देखकर कौन पलायन हो गए। घर में आग को देखकर कौन भाग गए यानी पलायन हो गए, तो जितने भी धूर्त थे वो भाग गए। 32 का राइट आंसर सी होगा, जितने भी धूर्त थे वो भाग गए। अगला नंबर क्वेश्चन है बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो दानशील और करुणैक था। 33 का राइट आंसर ए होगा, दानशील और करुणैक था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है स्त्रियों की गति कौन होता है। स्त्रियों का गति कौन होता है, तो स्त्रियों का गति उसका पति ही होता है। 34 का राइट आंसर ए होगा, पति। अगला नंबर क्वेश्चन है बालक की गति कौन होता है। बालक की गति कौन होता है, तो बालक की गति माता होती है। कौन होती है, तो माता होती है। 35 का राइट आंसर सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 36 नंबर शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है। शरीर में सदैव रहने वाला मनुष्य का महान शत्रु कौन है, तो आलस है। 36 का राइट आंसर डी होगा, आलस। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है
देखते हैं इसका 37 नंबर क्वेश्चन में क्या है। और 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा है क्या करके मनुष्य दुख नहीं होता है। मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा है क्या करके मनुष्य को दुखी नहीं होती है। तो क्या करके नहीं होती है, तो उद्यम करके दुखी नहीं होती है। 37 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे। कितने पुरुष परस्पर बातचीत कर रहे थे, तो टोटल 4 पुरुष थे जो परस्पर बातचीत कर रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन है किसके देखकर सभी धूर्त भाग गए। किसके देखकर सभी धूर्त भाग गए, तो अग्नि को देखकर सभी धूर्त भाग गए। 39 का राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आलोक्या पद का पर्याय क्या है। हमसे क्वेश्चन पूछा आलोक्या पद का पर्याय क्या है, तो आलोक्या पद का पर्याय क्या होता है, तो दृष्टवा होता है। 40 का राइट आंसर ये होगा दृष्टवा। अगला नंबर क्वेश्चन है तुनसीन क्या क्या अर्थ होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है तुनसीनीम का क्या अर्थ होता है, तो ये इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है चुपचाप रहना यानी मौन रहना। क्या रहना था, चुपचाप हो जाना यानी मौन हो जाना। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी क्वेश्चन में ज़रूर बताइएगा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम आप लोग जरूर बताइए क्या। तो मेगास्थनीज के पुस्तक कौन सी, मेगास्थनीज किस पुस्तक की रचना की है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यह टॉप 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 100 प्लस कितना 100 प्लस यानी 110 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। और जो भी क्वेश्चन था 3 चैप्टर का इसमें क्वेश्चन हुआ है। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर। पहला मंगलम पाठ, दूसरा पाटलिपुत्र और तीसरा में आलस कथा। तो 3 चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस ऑब्जेक्टिव को जरूर कर लीजिए, जो कि 110 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा दिए गए हैं। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।